क्षैतिज प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब है जब वो बॉल है जिसको हमने फेंका है वो हवा में कितनी देर तक रहेगी, तो उसको कहते हैं उड्डयन काल। प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं, मतलब वो पृथ्वी तल तक कितने समय में आ जाएगी। तो y बराबर u/t प्लस हाफ a/t²। अब हमने सबसे पहले माना क्या है कि इसका शुरुआती वेग क्या है, 0 है, क्योंकि वो x डायरेक्शन में जाती थी जो हमने यहाँ वाले पॉइंट के लिए माना था। यहाँ से वो बॉल गिर रही थी तो शुरुआत में कहाँ जा रही, x डायरेक्शन में, तो उसका y का वेग 0 हो गया। तो y बराबर लेकिन अभी है कहाँ, h हाइट पर है, तो y बराबर h हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, g लग रहा है, त्वरण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे खींच रहा है उसको, तो यहाँ a y बराबर g हो गया। अब फॉर्मूले में रख देते हैं ये वाले में, तो y को हमने मान लिया है h, देखे रखा है बाय h, यहाँ लिख दिया h ये वाला। u y क्या है, 0 है तो 0 लिख दिया, और a y क्या है, g है तो g लिख दिया तो h बराबर आ गया 0 प्लस हाफ GT²। अब यहाँ 2 को इस साइड लेगा तो 2h बराबर GT²। अब t की वैल्यू हमें निकालनी है, t की वैल्यू आ जाएगी, अब t² है उस साइड जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो t बराबर √2h/g आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्षैतिज परास क्या होती है। प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। क्षैतिज परास, देखो यहाँ से कोई वस्तु हमने फेंक दी, बॉल फेंक दी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी कितनी है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज परास। ये होती क्षैतिज परास फिर है तिर्यक प्रक्षेप गति क्या होती है। तिर्यक प्रक्षेप गति, जैसे यहाँ देखो, यहाँ से हमने अब नीचे से फेंकी बॉल, तो जब नीचे से बॉल फेंक रहे हैं तो सबसे पहले तो वो त्रिभुज की जैसे बिल्कुल सीधी जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से गोल 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 मुड़ती हुई गिर जाएगी, तो इसको हम कहते हैं तिर्यक प्रक्षेप गति। माना कि एक प्रक्षेप को बिंदु O से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है। प्रक्षेप के वेग u को x अक्ष a और y अक्ष के सापेक्ष दो घटकों में वियोजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यही है कि अगर यहाँ इसका वेग u है यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो इसको हम लिखते हैं u cos थीटा, ठीक है, जहाँ पर एंगल होता है, और यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा तो हम इसको लिखेंगे u sin थीटा। तो जो एंगल है उसको लिखेंगे cos थीटा, जो नहीं है उसको लिखेंगे sin थीटा। लेकिन बात ये है कि हमारा वेग तो इस डायरेक्शन में है, तो हमने इस साइड क्यों लिए, तो ये x वाले कंपोनेंट हो जाते हैं हमारे, मतलब ये ux का कंपोनेंट हो गया और ये हमारा uy का कंपोनेंट हो गया, और ये हमारा x डायरेक्शन में इसलिए i कैप ले लेते हैं, ये y डायरेक्शन में इसलिए j कैप ले लेते हैं। ऐसे हम इसको लिखते हैं, ये हमारा डायरेक्शन बता रहा है u वेक्टर। तो यहाँ ये हमने ux क्या मान लिया, u cos थीटा, uy मान लिया u sin थीटा। ये हो गया क्षैतिज दिशा के अनुदिश, ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज कहलाती है जो कि सीधी रेखा है, ऊर्ध्वाधर होती है जो कि y डायरेक्शन में ऊपर को जाती है, उसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। अब माना t समय पर प्रक्षेप बिंदु P पर पहुंच जाता है, P मतलब यहाँ पर पहुंच गया, फिर वो जहाँ पर क्षैतिज विस्थापन x और ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है, मतलब यहाँ तक पहुँचा है जब वो पॉइंट, तो यहाँ से देखा जाए तो ये x दूरी और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये इसने y दूरी तय कर ली है। अब हमें इसके लिए निकालना है क्षैतिज गति क्या होती है। जो अभी हमने शुरुआत में निकाले थे दो टाइप के हैं, ठीक है, शुरुआत में हमने निकाला था कि कोई ऊपर से बॉल फेंक रहा है ऐसा वाला, अब हम निकाल रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है, नीचे से बॉल फेंक रहा है, ऐसा वाला निकालना है। ये कहलाता तिर्यक प्रक्षेपीय गति। शुरुआत में देखी दो प्रक्षेप गति है, क्षैतिज और तिर्यक, तो अब हम तिर्यक पर आ गए हैं। अब तिर्यक के लिए सबसे पहले क्षैतिज गति निकालते हैं, तो इसके लिए वेग क्या हो जाएगा, ux अभी हमने देखा u cos थीटा
और इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम फेंक रहे हैं शुरुआत में तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में है, जिसको हम जी बोल रहे हैं। तो x के लिए क्या हो जाएगा, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब क्या है, a की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू 0 रख दी, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा है उसको वैल्यू को रख दिया। सॉल्व करने पर कितना आ गया, t बराबर x/4 कॉस थीटा। उधर पर सिर्फ x/4 आया था, है ना, यहाँ पर कॉस थीटा भी आ गया। फिर अब सेकंड क्या ऊर्ध्वाधर गति निकालनी है कि ऊपर की ओर कितनी गति है अब इसकी, तो यू वाई यू साइन थीटा है और ए वाई कितना है 0 माइनस जी, जब वो ऊपर जा रहा है डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये भी हमें याद रखने वाली चीज़ है कि जब पृथ्वी नीचे की ओर किसी को खींच रही है तो उस पर जी एक्सेलरेशन लगता है, लेकिन जब हम उसी के विरुद्ध ऊपर किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो उस पर माइनस जी लगता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो सबसे पहले उस पर कितना लगेगा, माइनस जी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया माइनस जी। अब y बराबर आ गया यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे, यू वाई की रख दिया यू साइन थीटा और यहाँ पर ए वाई की रख दी हमने माइनस जी। सॉल्व करने पर कितना आ गया, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या करना है, जो हमने टी की वैल्यू अभी देखी थी, क्या लिखी थी, x/4 कॉस थीटा, उसको हम रख देंगे टी की जगह। तो टी की जगह ये रख दिया, ये रख दिया। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो लिख दिया टेन थीटा इंटू एक्स और यू से यू कैंसिल हो गया। फिर हाँ ये 4 नहीं, ये यू है, ये वो जो 4 बोल रहे थे यू है, x/u, और वहाँ पर भी x/u है। अब क्या करा, यहाँ से यू कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब यहाँ तो ये साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो ये x 10, यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही सेम लिख दिया है। अब हमने माना यहाँ कि एक मान लेते हैं कि स्मॉल ए बराबर 10 थीटा है और स्मॉल बी बराबर g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो वैल्यू रख दी तो हमारे पास बाय आ गया ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। मतलब उसको सिंपल करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं जैसे ये छोटा सा दिखे, और ये क्योंकि ये हमेशा बदलेंगे तो नहीं, तो इसलिए हम इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं। अब समीकरण ये जो दे के रखा है 2 एक परवलय का समीकरण है, अतः तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। परवलयाकार मतलब ये ऐसा अगर शेप आ रहा है तो ये कहलाता है परवलयाकार। अब हम देखते हैं उड्डयन काल क्या होगा, मतलब जब वो बॉल जो है वो हवा में है तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी देर में यहाँ पर गिर रही है, तो ये उसका हो जाता है उड्डयन काल।